तो 10th में मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उसका नाम था बुलबुल। हाँ हाँ, चिड़िया वाली बुलबुल नहीं, लड़की वाली बुलबुल। और उसको 10th स्टैंडर्ड में 65% मार्क्स मिले। आपको मजाक लग रहा है? ये देखकर घर वाले बोले कि आर्ट्स ले लो। अब आर्ट्स लिया है तो गवर्नमेंट एग्जाम देगा, यूपीएससी क्लियर करेगा और सबका बदला लेकर तरफ अजर। फालतू बकवास नहीं, काम की बात। ओके। अब गवर्नमेंट एग्जाम्स तो ठीक है, लेकिन आर्ट स्ट्रीम खुद में एक बहुत बड़ी दुनिया है। और आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के साथ साथ ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस है जो आप आर्ट स्ट्रीम में परस्यू कर सकते हो। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। 11th-12th में आपका करिकुलम क्या रहेगा, आप 12th के बाद कौन से डिग्री ऑप्शंस अवेल कर सकते हो, डिग्री पाने के बाद आप कौन सा जॉब टारगेट कर सकते हो इन पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ एंड ऑल्सो इन प्राइवेट सेक्टर। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप 10th के बाद आर्ट्स परस्यू करना चाहते हो तो आपको 10 से ज्यादा सब्जेक्ट के ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन सब्जेक्ट्स में से कौन से 7 ऑप्शंस चूज करोगे। अब ये ऑप्शंस आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने सब्जेक्ट ऑप्शंस आपको ऑफर कर रहे हैं। To highlight the mainstream options, first one is English, फिर आता है सेकेंड लैंग्वेज जिसमें आप एडिशनल इंग्लिश ले सकते हो या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज, और कुछ कॉलेजेस में तो संस्कृत एज एन ऑप्शन भी एक्सटेंड किया जाता है। थर्ड वन इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिर फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉजिकल एजुकेशन। ये है कुछ 10 से ज्यादा मेन स्ट्रीम ऑप्शंस। इसमें से जैसे मैंने कहा कि आपको कोई 7 ऑप्शंस चूज करने रहते हैं विच विल बी योर करिकुलम फॉर 11th एंड 12th। अब बात करते हैं कि 12th के बाद आपके पास कौन से डिग्री ऑप्शंस रहेंगे, एंड बिलीव मी बहुत सारे ऑप्शंस है विद इन आर्ट स्ट्रीम। However, इस वीडियो के लिए हमने टॉप 6 डिग्री ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि काफी डिमांड में है, एंड अलोंग विद द डिग्री डिटेल्स हमने उसकी एक एवरेज सैलरी भी मेंशन की है ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी इन दिस करियर फील्ड क्या होगी एंड ओवर टाइम आप कितना ग्रो कर सकते हो इसमें। सो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, BFA विच इज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। एंड बिलीव मी, इसमें आप जो चाहे बन सकते हो। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आप आर्टिस्ट बन सकते हो, अगर आपको एक्टर बनना है, आप में वो एक्टिंग का कीड़ा हो, तो ये डिग्री जरूर परस्यू करना। ऑल्सो आप एक डायरेक्टर बन सकते हो। इस फील्ड में आपको एज पर द इंडस्ट्री यू ज्वाइन स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। अगर आप बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो आपको एक डिसेंट सैलरी मिल जाती है, अप्रोक्सीमेटली 50,000 पर मंथ। लेकिन अगर आप एक रीजनल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो जैसे कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, तो आपकी सैलरी थोड़ी सी कम रहेगी। नेवरदलेस अगर आपको फॉरेन टूर या ओवरसीज अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपकी सैलरी 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। तो गिव यू एन एग्जांपल, मेरे काफी दोस्त है जो गिटारिस्ट है, पियानो प्लेयर्स है, और उनको म्यूजिकल टूर के लिए ओवरसीज जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और उनको ऑन एन एवरेज पर मंथ 1 लाख से ज्यादा सैलरी मिलती है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सप्लोर आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अब हमारी दूसरी डिग्री है BEM, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, और ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप इवेंट मैनेजमेंट में जाते हो। सो बेसिकली आप कॉर्पोरेट इवेंट्स मैनेज कर सकते हो, वेडिंग इवेंट मैनेज कर सकते हो, एक रिसोर्ट के जनरल मैनेजर बन के काम कर सकते हो, या फिर एक कॉन्फ्रेंस मैनेजर इस प्रोफाइल में काम कर सकते हो। आपकी एवरेज सैलरी 2 से 4 लाख के बीच में रहेगी विच इज योर ईयरली सैलरी, लेकिन विद एक्सपीरियंस एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी सैलरी जरूर बढ़ेगी। अब आते एक इंटरेस्टिंग डिग्री ऑप्शन पे, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। इसमें आपको डुअल डिग्री का ऑप्शन रहता है, BA LLB। इसमें आप बैचलर ऑफ आर्ट्स परस्यू करते हो और उसके साथ LLB, जिसके बेसिस पे आप एक लॉयर बन सकते हो। एंड लॉयर बनने के बाद इट इज अपॉन यू कि आपको कौन सा डोमेन चूज करना है। आप एक कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, आप एक क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो। देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट इट इज अप टू यू टू डिसाइड। और यहाँ पे आपकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 6 से 8 लाख के बीच में होती है, बट अगेन इट डिपेंड्स आप कौन सी कॉलेज से उसे परस्यू करते हो और कौन से कंपनी में ज्वाइन करते हो। विद एक्सपीरियंस एंड विद एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। अब आते हैं हटके डिग्री ऑप्शन पे। इस डिग्री का नाम है BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप न्यूज इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप एक चैनल ज्वाइन कर सकते हो और एज एन
न्यूज रिपोर्टर आप ज्वाइन हो सकते हो वहां पे। अगर आपको रिसर्च टीम में काम करना है या फिर कंटेंट क्रिएशन टीम में भी काम करना हो विद इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, आप वहां पे भी काम कर सकते हो। ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपकी एवरेज सैलरी 5 से 8 लाख के बीच में होती है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन विच कॉलेज यू ग्रेजुएट फ्रॉम एंड ऑल्सो कंपनी जिसमें आप ज्वाइन करोगे। अब आते हैं ऐसे डिग्री ऑप्शन पे जो कोविड के बाद काफी डिमांड में आने वाला है, और इस डिग्री का नाम है बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट होटल्स में काम करना, आप प्राइवेट कंपनीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, टूरिज्म कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो। इस फील्ड में आपकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख के बीच में होती है। और अब आते हैं द मोस्ट कॉमनली परस्यूड डिग्री विद इन आर्ट्स। इस डिग्री का नाम है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये बहुत कॉमन डिग्री है और इस पे मेनली डिपेंड होता है कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करते हो, उसके बेसिस पे आप अपना अगला करियर चूज कर सकते हो। पॉपुलरली इस डिग्री को गवर्नमेंट एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल ये कोर्स इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दिस प्रोग्राम इज मेनली थियोरेटिकल इन नेचर, जो काफी आसान होता है पढ़ने के लिए और एटलीस्ट पासिंग स्कोर लाने के लिए। ऑल्सो ये जो प्रोग्राम है इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। लेट्स टेक यूपीएससी एज एन एग्जाम्पल। अभी आप यूपीएससी में आपकी इंग्लिश टेस्ट की जाती है और एक एडिशनल लैंग्वेज रहती है विच कैन बी हिंदी इन दिस केस। तो आप बीए करते वक्त इंग्लिश और हिंदी चूज कर सकते हो, उसकी पढ़ाई कर सकते हो और ऑन बेसिस ऑफ दैट स्टडी आप यूपीएससी का भी पेपर लिख सकते हो। तो एक ही वक्त पे आप 2 एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हो। ऑल्सो देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो आप बीए करते वक्त पढ़ोगे और जिनको अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी टेस्ट किया जाता है। सो गिवन दैट देयर इज सो मच ओवरलैप, ये कोर्स उन स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा फेमस है। हावेवर कुछ स्पेशलाइजेशंस है बीए में जो अभी काफी इन डिमांड है इवन इन प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल बीए इन इकोनॉमिक्स एंड बीए इन साइकोलॉजी। आप बीए इन इकोनॉमिक्स करके किसी भी कंपनी में एज अ कंसल्टेंट, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। आप बीए इन साइकोलॉजी करके उसके बाद मास्टर्स परस्यू कर सकते हो, एक साइकोलॉजिस्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपकी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। सो ये है कुछ ऑप्शंस विद इन बैचलर ऑफ आर्ट्स। लेकिन इनके अलावा भी कई सारे डिग्री ऑप्शंस। अगर आपको किसी भी डिग्री के बारे में कुछ क्वेरी हो, डू यूज द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन आपके लिए लाऊं ताकि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। तो अभी हमने बात कर ली है डिग्री ऑप्शंस की एंड विच करियर यू कैन परस्यू आफ्टर दैट डिग्री और आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी। वीडियो क्लोज करने से पहले बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स जो मैंने एज अ मेंटर आपके लिए लाए हैं। एंड इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो रिलीज करने वाला हूँ जो है कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यूपीएससी एग्जाम एंड प्रोफाइल्स यू कैन टारगेट आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम। तो वो वीडियो जरूर देखना। लेकिन अभी के लिए बात करते हैं प्रो टिप्स के बारे में। तो फर्स्ट प्रो टिप ये है कि आर्ट्स लेने वाले कई सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम आर्ट्स करिकुलम से काफी सिमिलर है। लेकिन वन थिंग यू मिस आउट ऑन इज मैथमेटिक्स। तो अगर आपका मैथमेटिक्स वीक पॉइंट हो ड्यूरिंग योर स्कूल लाइफ और आप चाहते हो कि वो इम्प्रूव हो फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आर्ट्स मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉमर्स या फिर साइंस भी ले सकते हो। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लीजिए और 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स की अच्छी से प्रिपरेशन कीजिए और उसके बाद आप यूपीएससी और एमपीएससी के एग्जाम्स ट्राई कर सकते हो इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद डिग्री इन कॉमर्स और साइंस टू। और मेरी दूसरी प्रो टिप, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रो टिप ये है, अगर आप अपना करियर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एथलीट बनना हो, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना हो, या फिर आपको समाज सेवा करनी हो, इवन आपको एक फोटोग्राफर बनना हो, ऐसे कुछ हटके करियर परस्यू करना हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप आर्ट स्ट्रीम लीजिए। आर्ट स्ट्रीम में एज कम्पेयर टू साइंस एंड कॉमर्स स्टडी प्रेशर थोड़ा कम होता है, विच अलाउज यू टू हैव मोर टाइम। आप बाकी चीजों के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो और एज अ स्किल वो बेहतर डेवलप कर सकते हो। और एक लास्ट प्रो टिप, अभी के जनरेशन में फ्रीलांसिंग ये कंसेप्ट टेक ऑफ कर रही है। फ्रीलांसिंग मतलब आप एक अपना कोई स्किल या फिर सर्विस ओपनली ऑफर कर सकते हो जिसको वो चाहिए हो। काफी सारे वेबसाइट्स है जिन पे आप ये सर्विस होस्ट कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि करियर में आगे जाके आपको फ्रीलांसिंग करनी है, तो आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप
आर्ट स्ट्रीम लीजिए। जो भी स्किल या सर्विस आपको डेवलप करनी है उस पर फोकस करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा और आप फ्रीलांसिंग करते हुए अपना करियर काफी आगे और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते। तो ये रही आज की 3 टॉप प्रो टिप्स आपके मेंटर के साइड से। इसके अलावा भी आपके पास कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, डू यूज द कमेंट सेक्शन और एल्स यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नाउ बिफोर वी एंड दिस वीडियो, वन स्मॉल रिक्वेस्ट, इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अपने एनालिटिक्स चेक कर रहा हूँ और ये देखा है कि 80% से ज्यादा लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो देखकर आज आपने कुछ नया सीखा तो लाइक बटन जरूर हिट करना और आगे जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज योर करियर कोच एंड मेंटर आदित्य शेलार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।